ने एड्रेस किया है। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाए, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी, मुझे सावध करने के लिए कहते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता, मगर उनके मन में भय था। मगर आज भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और मोदी जी के नेतृत्व के कारण विश्व में जब 1250 लोग संक्रमित हैं, हम 357 पर अटके हैं। अमेरिका के पूरा होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका में 7,569 लोग संक्रमित थे प्रति 10 लाख, ब्रिटेन में 4,537, ब्राजील में 5,802 और रूस में 4,254 लोग संक्रमित थे। और रिकवरी रेट जो मार्च 25 को 7.10 था, अब 55% हुआ है। आज का अखबार देख लीजिए तो 57% हुआ है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, जो एक्चुअल आउटकम है लड़ाई का, कि कितना मृत्यु कम कर सकते हो आप, मानव की, मनुष्य की जान कितनी कम जाएगी, इसके भी आंकड़े देख लीजिए। प्रति 10 लाख वैश्विक औसत 63.2 है, 63.2, भारत की 11 है, अमेरिका की 383 है, 383, ब्रिटेन की 637 है, ब्राजील का 259 है, रूस का 60 है। तो मैं मानता हूं भारत जैसे देश ने विकसित देशों के कंपैरिजन में भी ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है। ये बात सही है कि अब कहना है तो कह सकते 11 भी क्यों हुई है, कहना है तो आप कह सकते हो। आप विकसित देश के बारे में कह रहे तो भारत विकासशील देश है और हमारे लिए डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे लिए जो है इकोनॉमी को एक टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मलसी, उसके लिए इंडस्ट्री का फिर से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और जब श्रमिक चले गए हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्प्रूव, हाउ इज द देखिए, श्रमिक चले गए हैं, टेम्पररी बात है, आप पहले मेरी बात समझ कर चलिए, परमानेंट नहीं गए। पर अगस्त तक तो रेलवेज चलेंगी नहीं, तो फिर कैसे आएंगे? रेलवेज आज भी चालू है, रेलवे आज भी देश के 90% रेलवे स्टेशनों को रेलवे ने कनेक्ट कर लिया है। ये बात सही है कि अभी की स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाए, परिवार वाले जाने भी नहीं देंगे कुछ समय, मगर ये वैश्विक स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लचीलापन लाना, बदलाव लाना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदल लाना हो, ढेर सारे बदलाव किए हैं। और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए हमने करे। तो मुझे लगता है हमारा
बहुत बड़ा एफर्ट्स है जो निश्चित परिणाम लाएगा। हाँ, परंतु टेम्पररी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जब असर होगी तो भारत भी कैसे बच सकता है। मगर वो असर को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, सफल नेतृत्व किया है देश का, और इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। 3 या 4 महीने हो चुके हैं, पूरे मुल्क का फोकस जो था वो कोविड पे था और अभी भी है, लेकिन राजनीति बैक सीट नहीं ले सकती। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है? बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत, डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ, अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी इमरजेंसी था। जी जी, आप गृह मंत्री है इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कभी मुझे लगता है हम अपने इंटरव्यू के दायरे से स्मिता जी बाहर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपके सामने, सोचा शायद आप भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूला हूं। मैं ठीक से, मैं दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली की जनता